महाराज दुर्योधन, दास दासियों को क्या दंड देना चाहिए उसका विधान है न्याय संहिताओं में, परंतु किसी दासी को निर्वस्त्र किया जाए, विश्व की किसी न्याय संहिता में ऐसा विधान नहीं। राजसभा में शस्त्र उठाने का क्या दंड होता है महामंत्री? इंद्रप्रस्थ की राजसभा में क्या न्याय संहिता को ध्यान में रखते हुए दंडित किया गया था हमें? नहीं महामंत्री, केवल हम योद्धाओं को अपमानित करने के लिए हमसे हमारे शस्त्र छीने गए थे। तब आप भी तो उपस्थित थे वहां, तब क्यों मौन थे आप? योद्धा? यदि योद्धा होते आप तो रणभूमि में खड़े होते, यूं युद्ध सभा में बैठे नहीं होते। कई प्रकार के वानर सर पर लंबे केश उठाते हैं, किंतु उससे कोई उन्हें सिर नहीं कहता। द्रौपदी! विवाद मत करो अंगराज। बात मत करो। दुर्योधन, हम इस राजसभा में किसी स्त्री की मर्यादा भंग नहीं होने दे सकते। मेरे बच्चे, द्रौपदी के वस्त्र हरण की योजना त्याग दो। मामाश्री, उचित कह रहा हूं मेरे बच्चे, सभा का वातावरण योग्य नहीं है। उचित तो ये होगा, इस समय का उपयोग कर लो। महागुरु द्रोण और महामहिम भीष्म जैसे महारथियों के शस्त्र अपनी शरण में ले लो, जिससे भविष्य में ये केवल तुम्हारे आदेश से शस्त्र उठा पाए। ठीक है, ठीक है। यदि इस राजसभा में उपस्थित सभी मेरे सामने अपने शस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ेंगे, तभी मैं इस दासी द्रौपदी को क्षमा करने का विचार करूंगा। हाथ जोड़िए गुरु द्रोण, महामहिम भीष्म, महामंत्री, हाथ जोड़ो। और तुम 5 दास भी हाथ जोड़ो मेरे सामने। सब हाथ जोड़ो मेरे सामने। सच्चाई हारी है, अन्यायी भारी है, कैसा समय का विधान है। धर्मों का रीति को इस युग में नीति को संभव नहीं अब ठान है।
दुर्योधन, हम सभी अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे और हम सभी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अब तुम द्रौपदी को क्षमा कर दो। पितामह, मैंने विचार करने का वचन दिया था। और मैंने विचार किया है। पर मैं इस दासी द्रौपदी को क्षमा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूं। दुशासन, दुशासन, जाओ, उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। भ्राता दुशासन, ज्येष्ठ मेरी बात सुनिए। उचित और अनुचित के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। लेकिन आप तो अब सम्राट बन चुके हैं। यदि आप ऐसा भयानक न्याय करेंगे तो आर्यवर्त की प्रजा आपका विरोध करेगी। ज्येष्ठ विकर्ण, तुम किसके पक्ष में हो? अपने पिता को छोड़ के तुमने पांडु को अपना पिता मान लिया है क्या? भ्राता दुशासन, अपने ज्येष्ठ भ्राता को योग्य परामर्श देना विरोध करना नहीं होता। ज्येष्ठ, युद्ध में यदि कोई राजा हारता है तो उसे शस्त्र छोड़ने ही पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को ऐसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। योद्धा का निशस्त्र होना और स्त्री के निर्वस्त्र होने में भेद है। ज्येष्ठ, और द्रुपद कुमारी कुरुवंश की कुलवधू है, ये सत्य है। कुलवधू? ये तुम क्या कह रहे हो विकर्ण? यदि सर पर केश उगा लेने मात्र से कोई वानर सिंह नहीं हो जाता, तो सर पर चूड़ामणि पहन लेने मात्र से कोई स्त्री पवित्र भी नहीं हो जाती। भांग के पौधे पर उगा फल भी फली होता विकर्ण, किंतु वो आम नहीं होता। तुम ऐसी स्त्री को कुलवधू कह रहे हो? ऐसी स्त्री को जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है? वैश्या होती ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती ऐसी स्त्रियां। और व्यभिचारिणियों के अंग पर वस्त्र हो या ना हो, कोई भेद नहीं। दुशासन, उतार दो इस दासी के वस्त्र। दुर्योधन, ऐसा दुष्कर्म मत करो। ठहरो दुशासन। मान रहिए।
मौन रहिए गुरुद्रोण, मौन हो जाइए। महामहिम और आप भी आर्यपुत्रों, अब आप भी मौन हो जाइए। मेरा रक्षण अब आप लोग नहीं कर पाएंगे। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप जैसे किसी के पास। वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे, वो सत्य ही क्या जो दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के बदले बोलने वाले के साहस को ही जला दे। बोलने वाले के साहस को ही जला दे। आप सबने धर्म के वास्तविक रूप को समझा ही नहीं। दीपक प्रकाश गोविंद 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 यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
द्रौपदी, मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। कुरुवंश की कुल वधू नहीं। मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूं। किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग हूं। स्वयं शुद्ध हूं, किंतु अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहां बहाए हैं मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो तो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। जगत सृष्टि प्रलय विश्व संकटतः नाशताम्। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु हूँ मैं। और मेरा श्राप है कि इसी क्षण, इसी पल। नहीं द्रौपदी, श्राप मत दो द्रौपदी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा इन्हें, और इनकी पीड़ा का अंत नहीं आएगा। नहीं पुत्री, जो स्त्री जीवन देती है वो मृत्यु नहीं दे सकती। इन पुरुषों ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली है। जो अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं। अपनी आत्मा को कोई मार दे तो उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर तुम इन पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य स्त्री करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य भी स्त्री ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। ठहरो पांचाली, आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पांचाली, उसे धोने का हमें एक अवसर दो। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं दुष्टों के। और
मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। मैं आज के बाद अपने ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी। मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम हमारी आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक नरक में वास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूं, अपना संयम मत गवाओ पांचाली, अपना संयम मत गवाओ। कभी कभी दूसरों के किए कार्य मन को दहला देते हैं, संयम छूटने का अवसर आता है, किंतु ऐसे समय संयम बनाए रखना, अपने मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है। संयम, संयम। संयम। पुत्री, बस पुत्री बस। महाराज धृतराष्ट्र, आज आपके अनुज सम्राट पांडु के परिवार ने एक बार फिर से उपकार कर दिया है आप पे। जाइए, सुख भोगिए, किंतु जब तक सुख दिखता है तब तक स्मरण रहे, जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। दीदी, दीदी, ये क्या हुआ हस्तिनापुर में? दीदी, दीदी, दीदी। आलिंगन मत तो सुभद्रा, जल जाओगी। पहले मैं एक अग्नि कुंड के भीतर थी, अब मेरे भीतर एक अग्नि कुंड जल रहा है। एक
मुख भी देखना नहीं चाहती, किसी का भी नहीं। जीजी, जीजी, द्वार खोलिए जीजी, 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 जीजी द्वार खोलिए जीजी, जीजी, जीजी द्वार खोलिए, जीजी। आर्य, इतना बड़ा अनर्थ आपने किस प्रकार होने दिया आर्य? जीजी ने स्वयं को अपने कक्ष में बंदी बना लिया। असंभव, असंभव। मैं अपने एक प्रहार से पत्थर के दुर्ग को तोड़ सकता हूं, किंतु ये लकड़ी का द्वार क्यों नहीं टूटता ज्येष्ठ? ये द्वार तो पांचाली के संकल्प ने बंद किया है भ्राताश्री, और किसी पीड़ित हृदय का संकल्प तोड़ना तो दुर्ग तोड़ने से भी कठिन होता है। ये तो पांचाली का संकल्प है भ्राताश्री। द्वार खोलो पांचाली, पांचाली द्वार खोलो। ज्येष्ठ भ्राता, ये द्वार अब हमसे नहीं खुलेगा, इसे केवल माधव ही खुलवा सकते हैं। प्रणिपात भ्राताश्री। प्रणिपात। इस समय तुम्हारे प्रणिपात का स्वीकार नहीं कर सकता मैं राजकुमार अर्जुन। जब तक द्रौपदी आप सबको क्षमा नहीं कर देती, तब तक मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। कहां है मेरी सखी? युद्ध सभा से तुरंत ही प्रस्थान कर लिया उसने, और इंद्रप्रस्थ आ गई, अकेले हमें छोड़कर। उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष के अंदर बंद कर लिया है भ्राताश्री। हम सब ने बहुत प्रयास किया, किंतु वो कक्ष के द्वार नहीं खोल रही है। उसने तो हृदय के द्वार ही बंद कर दिए हैं सुभद्रा। कक्ष के द्वार किस प्रकार खोलेगी? नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पांचाली,
मित्र वो होते हैं जो अपने हृदय की भावनाओं को बांटे। तुम्हारे हृदय की पीड़ा में मेरा भी भाग है सखी। अपने भाग की पीड़ा प्राप्त करने आया हूं। चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूं। मेरे निकट आने वाला भी मैला हो जाएगा। मेरी मित्रता पर विश्वास रखो सखी। नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है, किंतु नदी उससे मैली नहीं होती। क्यों गोविंद, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा मान, क्या पाप किया था मैंने गोविंद? किन कर्मों का फल भोग रही हूं? जो भी हुआ सखी, वो ना तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी कर्म का फल। वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात था, कौरवों के पुराने कर्मों का फल था, जो उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है सखी। अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। और बुराई में ग्रसित मनुष्य के लिए तो जीवन ही नरक बन जाता है सखी। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारा कर्म नहीं था, किंतु उस घटना को तुम जो प्रतिभाव दोगी वो तुम्हारा कर्म अवश्य बनेगा। तुम यदि अपने मन को दुख और बैर से भर लोगी तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा, और उनके किए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नरक भोगना चाहती हो? बैर का त्याग कर दो सखी। मन को निर्मल कर लो। नदी में जो मैल जाता है, नदी उसे
समुद्र में उड़ेल देती है, स्वयं स्वच्छ हो जाती है। तुम भी अपनी पीड़ाओं को अर्थात गुरु सभा को क्षमा कर दूं? हाँ सखी, क्षमा कर दो, अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध दुष्कर्म है, न्याय सत्कर्म। भेद क्या हुआ गोविंद? आर्यवर्त की चक्रवर्तिन साम्राज्ञी के साथ जिन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, जगत की सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति करेंगे? विचार करो सखी। अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष और फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। केवल अपने लिए नहीं, संसार के, समाज के निर्बल स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए युद्ध करो। परमार्थ के लिए किए गए युद्ध में चाहे कितनी भी हिंसा क्यों ना, फिर भी वो धर्म युद्ध है। कहो, कर पाओगी ये कार्य? हाँ गोविंद, मेरे हृदय में अंधकार था, किंतु आपने वहां ज्ञान का दीपक जलाया है। पांचाली,
इन्हीं हाथों से मैंने वो पासे फेंके थे जिसने मेरे भाइयों को दास बनाया। मेरी पत्नी का इतना बड़ा अपमान। भीम ने यह प्रण लिया था कि वो मेरे हाथ जलाएगा। अपना वचन स्मरण करो भीम। आओ, जलाओ मेरे हाथ। नहीं यार, हाथ जलाने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मुझे भी अपने आप को क्षमा करना होगा पांचाली, अन्यथा जीवन जीना असंभव हो जाए। आओ वृकोदर। का धर्म है ज्येष्ठ, प्रतिशोध के लिए नहीं, परमार्थ के लिए आपको युद्ध करना ही होगा। तुम्हारे चूड़ामणि के 5 पत्थर जो माधव ने तुम्हें दिए थे, परंतु इन्हें चूड़ामणि में धारण मत करना। तुम्हारा प्रण उचित था, जब तक युद्ध पूर्ण न हो जाए ना ही अपने केश बांधना, ना ही सिर पे चूड़ामणि धारण करना। तुम्हारे खुले केश हमें सदैव स्मरण दिलाते रहेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर ये आपका वचन है तो मेरा संकल्प भी सुन लीजिए आर्यपुत्रों। जब तक दुशासन की छाती के रक्त से मैं अपने केश नहीं धोती, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी। ऐसा अवश्य होगा पांचाली।
मैं दुशासन की छाती के रक्त से तुम्हारे बाल धोऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के जीवन में सुख का प्रकाश नहीं होगा पांचाली, केवल अंधकार होगा। क्षमा युवराज, ये दीपक बुझाने का आदेश है। दीपक बुझाने का आदेश? जी युवराज, महारानी का आदेश है कि आज समस्त हस्तिनापुर में अंधकार रहेगा। राजभवन में भी दीपक तथा मशालें नहीं जलेंगी। क्षमा कीजिए, किंतु मुझे आदेश का वहन करना होगा। माता, ये किस प्रकार का आदेश दिया है आपने? सारे भवन के दिए और मशालें क्यों बुझाए जा रहे हैं? क्योंकि हस्तिनापुर अंधकार में घिरा हुआ है आज दुर्योधन। किसी को अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सब अंधकार में ठोकरें खा तो रहे हैं, पर कोई जानता ही नहीं है कि अंधकार है। इन दियों और मशालों के कारण प्रकाश का मिथ्या आभास हो रहा है। तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है प्रिय बहन। वास्तव में आज हस्तिनापुर में सद्भाग्य का प्रकाश है। तुम्हें तो पूरे राष्ट्र में दीपावली घोषित करनी चाहिए। ज्येष्ठ, आपको सद्भाग्य दिखाई दे रहा है? किस प्रकार? पांडुपुत्र अवश्य आएंगे प्रतिशोध लेने। मेरे सौ पुत्रों की हत्या करेंगे। किंतु मेरे मन की स्थिति आप किस प्रकार जान पाएंगे? आपके हृदय ने तो सदा ही महत्वाकांक्षा को जाना है। दुर्योधन को आपने अपनी माता की गोद से अधिक प्रेम सिंहासन से करना सिखाया है। मैं जानती हूं कि आपने मेरे पुत्रों को बहुत स्नेह दिया है, किंतु आप ही के स्नेह का परिणाम है कि दुर्योधन आज सिंहासन के लिए अधर्म पर अधर्म कर रहा है। भ्राताश्री, एक बार मेरा विचार किया होता। दूसरी स्त्रियां केवल 9 मास के लिए संतान को अपने गर्भ में रखती है। मैंने 2 वर्ष तक उन्हें अपने गर्भ में रखा है। उनके मृत्यु के समाचार मैं किस प्रकार सुन पाऊंगी? क्यों मृत्यु होगी हमारी माता? आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है माता? मौन रहो दुर्योधन।